अपने समय को अपनी कहानियों में समेटने वाले हिंदी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को होता है। आपका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव। माताजी आनंदी देवी, पेशे से गृहिणी, एक कुशल गृहिणी। पिताजी अजायब राय, पेशे से मुंशी तथा एक खेतिहर थे। माताजी 7 वर्ष तो वहीं पिताजी 14 वर्ष की उम्र में शांत हो गए। आपका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा, किंतु जिस साहस और प्रयत्न से आपने साधनहीन, कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्पद रहा। आरंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में तथा 1898 में मैट्रिक अर्थात वर्तमान में 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षक के पद पर आसीन हुए। वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेमचंद जी का प्रथम विवाह उनकी 15 वर्ष की आयु में हो गया था, जो कि सफल नहीं रहा। और समाज से अधिक प्रभावित थे और हमेशा विधवा विवाह के समर्थक रहे। अपने प्रगतिशील विचारों के अनुरूप 1906 में उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से अब दूसरा विवाह किया। 33 वर्षों के रचनात्मक जीवन के पश्चात साहित्य की अनवरत भेंट 8 अक्टूबर 1936 को शरीर त्याग कर दिया। कथा साहित्य के लेखन का कार्य आपने नवाब राय के नाम से उर्दू में प्रारंभ किया। आपका संपूर्ण लेखन सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम माना जाता है। आपकी पहली पुस्तक सोजे वतन, जिसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर 700 प्रतियां जब्त कर उन्हें जला दिया। इसके पश्चात उनके जीवन में एक परिवर्तन आया, तो उन्हें नवाब राय से अपना नाम बदलकर हिंदी साहित्य में लेखन प्रारंभ कर दिया और प्रेमचंद के नाम से लेखन प्रारंभ किया। 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक और 10 अनुवादों, 7 बाल पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को धन्य किया। उपन्यास के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के कारण बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। आपकी रचनाओं में जीवन की यथार्थता ऐसे प्रकट हुई जैसे जीता जागता चित्रण हो रहा। आपके केंद्रीय विषय की बात करें तो किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन ही इनके प्रमुख केंद्रीय विषय रहे। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बूढ़ी काकी, कर्मभूमि, सोजे वतन, बड़ी घर की बेटी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, सेवा सदन आदि स्वीकार की जाती। आपकी भाषा शैली सादगी और अलंकारिता का समन्वय इतना बेहतरीन देखने को मिलता है। हालांकि उर्दू की कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां आपके साहित्य में देखने मिलती हैं, जिसका कारण ये रहा कि आप हिंदी में आने से पूर्व उर्दू में बहुत कुछ लिखन किया, जिसका प्रभाव आपकी रचनाओं में भी मिलता है। सारांश यह है कि प्रेमचंद जिन मानवीय मूल्यों के लिए जीवन भर प्रयासरत रहे और उसके आधार पर ही अपनी रचनाओं को अंजाम दिया, लेखन में अंजाम दिया। जितनी भी रचनाएं हैं उनके पात्र यथार्थता से बिल्कुल निकट संबंध रखते थे। वे चाहते थे कि मनुष्य के अंदर आदर्श की स्थापना हो सके और निर्विवाद ही वह इसमें सफल रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार और भी चर्चाएं साहित्यकारों के संबंध में होती रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।